नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में क्लीन स्वीप का दावा करने वाली बीजेपी की अंदरूनी कलह के बाद लगता है कि बीजेपी का लक्ष्य भी दूर की कौड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि ठीक चुनावों के बीचों बीच जिस तरह से धनबाद से बीजेपी विधायक पर प्रत्याशी का विरोध करने और समर्थन न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जयंत सिन्हा को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अनुशासन के बल पर बड़े बड़े दिग्गजों को पार्टी लाइन पर लाने वाली पार्टी में इस बार क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे झारखंड बीजेपी में उमड़ रहे तनाव को लेकर, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण बीतने के बाद इंडिया गठबंधन के बाद झारखंड बीजेपी में अंतरकलह भी सामने आने लगी है। 14 सीट की नैया पार करने वाली बीजेपी चुनाव के बीच मझधार में धनबाद के विधायक राज सिन्हा को पार्टी का नोटिस से पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा पर पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ टिप्पणी का आरोप लगा है। वहीं संगठन के 5 मंडल अध्यक्षों पर भी सहयोग नहीं करने का आरोप है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की ओर से राज सिन्हा और मंडल अध्यक्षों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद से बीजेपी में सियासी सुनामी आई हुई है। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि 25 को मतदान के पहले राज सिन्हा पर कार्रवाई हो सकती है। वैसे तो पार्टी ने राज सिन्हा को 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है कि क्यों नहीं उन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि धनबाद में 25 मई को मतदान है। ऐसे में राज सिन्हा और मंडल अध्यक्षों की ओर से 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने या नहीं देने की स्थिति में पार्टी की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस बात के भी संकेत मिलने लगे हैं कि चुनाव से पहले पार्टी संगठन में किसी बड़ी टूट से बचने और मतदाताओं में भ्रम की नौबत न आए, इसे लेकर मतदान के पहले ही कोई फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग के निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जयंत सिन्हा पर मतदान नहीं करने और हजारीबाग में चुनाव प्रचार से अलग रहने का आरोप है। जयंत सिन्हा को भी 2 दिनों में स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जयंत ने चुनाव लड़ने से खुद को किनारा कर लिया था। नोटिस में चुनाव में सक्रिय नहीं रहने और वोट नहीं डालने का कारण पूछा गया है। यकीनन सवाल बड़ा है कि हजारीबाग के निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा ने मतदान क्यों नहीं किया। अगर मतदान केंद्र हजारीबाग के सदर प्रखंड के हुपाद में था, तो वहीं उनके पिता पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और उनकी माता नीलिमा सिन्हा ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन जयंत सिन्हा अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र ही नहीं पहुंचे। वहीं मामले को लेकर पार्टी ने संज्ञान लिया है और जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। अब बीजेपी संगठन के नेता अपने बड़े नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि कांग्रेस कटाक्ष करते हुए दावा कर रही है कि चुनाव में हार के बाद बीजेपी में सुनामी आने वाली है। हाँ, वो भी अखबारों में आया है, सिन्हा जी वाला विषय भी आया है, तो स्पष्टीकरण देंगे तभी क्लियर हो पाएगा। उनसे भी कारण बताओ नोटिस उनको गया है पार्टी की ओर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा कि बहुत बड़ा दल है, बहुत बड़ा परिवार है। सब लोगों की अपनी अपनी आकांक्षा और अपेक्षा रहती है। अब सभी की आकांक्षा अपेक्षा हो सकता है थोड़ा बहुत किसी की अपेक्षा नहीं पूर्ति हुई हो, मन में कुछ रह गया हो, तो किन स्थिति परिस्थिति में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है वह भी आगे का विषय है। और बाकी धनबाद हो, हजारीबाग हो, इन सब लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। उनके ही बीच समाप्त हो चुका है। अब उनके ही लोग भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री को नकारने का काम कर रहे हैं, और वो यह बताने का काम कर रहे हैं कि अब हम झूठ के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते।
और यह उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दिन कुणाल सारंगी इस्तीफा देते हैं तो राज सिन्हा के ऊपर भी कारण बताओ नोटिस जारी होता है, जयंत सिन्हा जी के ऊपर भी कारण बताओ नोटिस जारी होता है। जो लोगों के मन में एक दर्द है, जो प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों से उनके ही लोग दुखी हैं, यह उस दुख को साफ प्रदर्शित करता है। बीजेपी झारखंड में 14 सीटों को जीतने का सपना देख रही है, मगर पार्टी के भीतर मचे सियासी भूचाल ने नया सियासी संग्राम छेड़ दिया है। ऐसे में राज्य में 14 सीटों में 7 सीट पर वोटिंग के बाद बची हुई सीटों पर बीजेपी के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। देखना ये होगा कि एक तरफ धनबाद और दूसरी तरफ हजारीबाग में जिस तरह से कहीं ना कहीं विरोध के सुर निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं का पार्टी लाइन का किया जा रहा है, उसके बाद शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद क्या कुछ इस पूरे विवाद में आगे कार्रवाई होती है, क्या कुछ स्पष्टीकरण निकलकर सामने आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिवेश कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा सोनल शांति जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। और कुंदन तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अनिवेश जी आपसे ही सबसे पहला सवाल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विरोध के सुर और कहीं ना कहीं अंतर्कलह की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ धनबाद से राज सिन्हा, दूसरी तरफ हजारीबाग से जयंत सिन्हा वोट डालने नहीं गए और जिसके बाद अब कारण बताओ नोटिस तो जारी किया गया है। मंडल के भी कुछ कार्यकर्ता काम नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अनिवेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। एक बार अपनी टेक्निकल टीम से मैं अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करें। कुंदन तिवारी जी हमारे साथ बने हैं। कुंदन तिवारी जी, ये जो विवाद झारखंड में देखने को मिल रहा है, शो कॉज नोटिस चुनाव के बीचों बीच अगर आता है और ऐसे में एक तरफ क्लीन स्वीप का टारगेट रखा जाता है, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई और वो भी एक नहीं कई लोगों पर एक साथ कार्रवाई, एक सांसद, एक विधायक और उसके बाद मंडल के कार्यकारी अधिकारी, तमाम लोगों पर कार्रवाई, इसको कैसे देखते हैं और क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी? अगली 7 सीटों का चुनाव भी बाकी। देखिए, जहां तक बात है नुकसान की, तो नुकसान के चांसेस कम है, पर जो नुकसान ऑलरेडी होना था मनीष जायसवाल जी को, वो हो चुका है। तो मार्जिनल रेशियो से अक्सर भाजपा जीतती थी हजारीबाग लोकसभा सीट में, उस मार्जिनल रेशियो से शायद ना जीत पाए और एक मार्जिन रहे, एक एज रहे। चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ चुनाव नहीं जीत सकते, पर चुनाव जीत सकते हैं। साथ साथ ही जो प्रक्रिया है कि क्यों किसी ने वोट नहीं करा या किसी ने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, तो लोकतंत्र का एक तरीका है, सबका अपना अपना, कि भैया मेरे कुछ कारण हो सकते हैं, निजी कारण हो सकते हैं, मैं वोट करने नहीं आ पाया। किसी अगर कोई बिस्तर पे लेटा है या कोई बीमार है या कुछ कर रहा है या कुछ बहुत ही निजी कारणों से फंसा हुआ है, तो वो थोड़ी चिट्ठी लिख के किसी को बताएगा कि मैं वोट कर पाया कि नहीं वोट कर पाया। नहीं, लेकिन कुंदन तिवारी जी, निर्वर्तमान सांसद और उसके बाद आपको नहीं लगता बीजेपी के कद्दावर नेता झारखंड में भारी संख्या में लोग उन्हें देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, ऐसे में पब्लिकली इस पद पर होने के बाद अगर आप वोट नहीं करते हैं तो उसके बड़े मायने और कई मायने निकाले जाते हैं। कोई साधारण व्यक्ति वोट ना करे तो कारण दिए जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, वोट करना तो किसी भी नेता क्या मतलब कोई भी पब्लिक का एक जेन्युइन राइट है, और अगर उन्होंने वोट नहीं करा है जेन्युइन तरीके से, मैंने जैसा कहा, अगर कोई समस्या नहीं है और नहीं बिना समस्या के उन्होंने वोट नहीं करा, पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में नहीं दिखाया, तो बिल्कुल ही गलत संदेश है अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चाहने वाले लोगों के लिए, या जो उनके बेटे अभी नए नए आशीर जी आए हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए भी, किसी के लिए भी एक गलत संदेश है। चाहे आप किसी पार्टी में रहे, संदेश यह सही बिल्कुल ही नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ कुंदन जी। अनिवेश जी से हमारा संपर्क एक बार फिर से जुड़ चुका है। अनिवेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अनिवेश जी, हाँ जी अनिमेश जी, आपसे सवाल यही है कि जिस तरह से अंतरकलह नजर आ रही है झारखंड में, राज सिन्हा जी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया, जयंत सिन्हा जी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया, और उसके अलावा जानकारी ये भी कि मंडल के भी कुछ कार्यकारी अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। इस पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? जयंत सिन्हा जी का यहाँ पर विषय है, सबसे पहले
पहले मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी एक लोक तांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कार्य संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना विचार है, काम उसी आधार पर काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत है नहीं, कोई परिवारवाद है नहीं, उसकी कोई अपेक्षा रखते हैं और वो जब कोई पूर्ति नहीं होती है तो इस प्रकार की स्थिति कभी देखने को मिल जाती है। और रही बात जयंत सिन्हा जी का, तो आप याद कीजिए हजारीबाग लोकसभा में उनसे पहले भी उनके पिताजी रहे सांसद, उनके पिताजी के पहले महावीर लाल शर्मा जी रहे सांसद, उनके पहले डॉक्टर यशराज पांडे जी सांसद रहे। तो पार्टी हमारी जो है उपाध्याय के साथ माओवादी अप्रोच कर रही है। यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, आधारित परिवार आधारित पार्टी नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ता ही आगे चलकर नेता के रूप में स्थापित होते हैं। ठीक है अनिमेश जी, आपकी आवाज हमें बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही। एक बार मैं फिर से आपके पास आने का प्रयास करती हूँ। सोनल शांति जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनल जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी की अगर बात करें तो जिस तरह से शोकॉज नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है और कांग्रेस के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद सुनामी आ सकती है, तो इसका क्या, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये दावा करती है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई वहां पर होती है और अनुशासन के सहारे तमाम विवाद खत्म कर लिए जाते हैं, फिर आप किस सुनामी की बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसी बात है ना कि जो ये भाजपा और भाजपा के नेतागण पूरी तरह से हताशा में आ चुके हैं। 7 सीटों का चुनाव अभी तक हो चुका है। 7 सीटों के चुनाव का वांछित परिणाम इनको जो नजर आ रहा है उसके अनुसार ये इन 7 सीटों पर कहीं नहीं है। और इसी हताशा में इनके विधायक, इनके सांसद, इनके पूर्व सांसद आगे चलकर इनके लिए चुनावों में काम नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि भाजपा के अंदर खाने बहुत कुछ अच्छा नहीं है। एक तो ये पहले से ही परेशान है कि जनता इनसे बहुत दूर जा चुकी है, और दूसरी ओर इनके खुद के संगठन के लोग और विधायक और पूर्व सांसद जो हैं वो इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। वर्तमान चुनाव के दौर में अगर एक अनुशासन वाली पार्टी होने का दम्भ भरने वाली भाजपा के साथ, लेकिन सोनल जी, इस तरह के विरोध तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिलते हैं और फिर आप कहते हैं हमारी पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है और विरोध करने का अधिकार है। चुनावों के दौरान एकदम कभी नहीं, पार्टी के अंदर में चुनावों के दौरान कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये एक अलग तरह का मामला है, ये हताशा में किया जाने वाला कार्रवाई है। ये भारतीय जनता पार्टी को की हताशा को दर्शाती है कि झारखंड में उनकी क्या स्थिति और दुर्गति होने वाली है। भाजपा ने जो किया है वो परिणाम इसका ये परिणाम निकल रहा है कि ये बहुत सारे सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुके हैं। दुमका में तो इन्होंने एक प्रत्याशी को टिकट देकर उनसे वापस ले लिया, धनबाद में इन्होंने प्रत्याशी बदल दिया। तो ये पूरी तरह से हताश और निराश होने का परिचय दिया जा रहा है। अच्छा। और उसी क्रम में जो ये कार्रवाई जो हुई है और इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जो है जनता के सामने में उदाहरण पेश किया जा रहा है। अनिमेश जी, क्या बोलना चाहेंगे? सोनल जी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सुनामी की वो बात कह रहे हैं वो सच है। नहीं, आवाज थोड़ा सा इसको प्रश्न को क्लियर किया जाए। आवाज क्लियर नहीं आया तो क्या जी, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, क्लियर। सोनल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, उनका यहाँ पर दावा है कि जिस सुनामी की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस का साफ कहना है कि पार्टी में हताशा है और यही वजह है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता अब आपके साथ नहीं आना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना विचार हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे भी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जब से आलमगीर आलम के यहाँ नोटों का अंबार मिला है ना, तो स्थिति परिस्थिति बड़ा विचित्र हो गई है झारखंड प्रदेश में। आज कांग्रेस पार्टी के लोग तो स्वयं जवाब नहीं दिया, अभी तक इस्तीफा ही नहीं दिया। अरे भाई, मोरलिटी के आधार पर पहले तो एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था। ये हमारा आंतरिक मामला है पार्टी का। जयंत सिन्हा जी का जो विषय है पार्टी अपने स्तर से देख रही है। अब बहुत विनम्रता के साथ प्रदेश ने उनसे जवाब मांगा है कि किन परिस्थिति में किन कारणों से आप मत नहीं डाल पाए, क्यों चुनाव में सक्रिय नहीं हो पाए। किसी भी कार्यकर्ता से पूछती है पार्टी के अंदर पद्धति है। लेकिन अनिमेश जी, मत नहीं डाला तो बात की प्रक्रिया थी, उससे पहले वो चुनावी प्रचार प्रसार से भी उन्होंने खुद को दूर कर रखा था। तो क्या उस समय जानबूझकर किनारा किया गया था या आपको उस बात की जानकारी नहीं थी? पहले मैं बताऊं, जिस दिन मनीष जायसवाल जी की घोषणा हो गई, विधिवत मनीष जी उनके घर पर गए थे। दोनों मित्रवत ही है बहुत लंबे समय से। फिर दोनों ने संयुक्त वीडियो जारी किया है। जयंत सिन्हा जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया है कि हमसे ज्यादा मत लेकर आप विजयी हो, बहुत स्वस्थ। लेकिन उनका अपना निजी व्यस्तता होगा, बाहर चले गए हो।
ठीक है, चुनाव में नहीं आए, मत देने नहीं आए, इसी क्रम में उनके छोटे पुत्र की गतिविधि कुछ बड़ी, तो हो सकता है पार्टी को लगा होगा, फिर तो पार्टी ने उनसे पूछा है प्रश्न, ये पार्टी का विषय है, पार्टी ने पूछा है, जैन जी जवाब देंगे, 2-3 दिन बाद का टाइम उनको दिया गया है। अच्छा ठीक है, आपके पास आते हो कुंदन तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। लोकसभा सीट को देखे, जब भी अनिमेश जी ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आधारक बीजेपी एक पार्टी है, तो आप समझिए 2003 से जिस भी लोकसभा एमपी को वहाँ टिकट मिला है वो कभी कार्यकर्ता नहीं रहा है बीजेपी का। फर्स्ट टाइम, इवन जो मनीष जायसवाल पहली बार विधायक बने उससे पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो जेवीएम में थे, जेवीएम से डायरेक्ट टिकट दिया उनको। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता जो हजारीबाग लोकसभा में काम करता है, उनको लगातार जो सालों से काम कर रहे हैं, घर घर उनके लिए सेवा कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला। इसके लिए ये इशू इनके पास हो रहा है। जयंत भी पैराशूट लॉन्चिंग में आए थे, यशवंत सिन्हा भी पैराशूट लॉन्चिंग में आए थे, आज मनीष जायसवाल भी पैराशूट लॉन्चिंग में आए थे, तीनों नेता इनके पैराशूट लॉन्चिंग से। तो इनको ये प्रॉब्लम होगी, आगे भी होगी। संगठन विचारधारा के लोगों को टिकट नहीं देंगे तो इनके साथ ये होगा। संगठन के लोग इनके अंतर कला में नाराज दिखते हैं, हजारीबाग लोकसभा में दिखाए है, अंतर लोग नाराज हैं, लेकिन लास्ट में क्या है कि संगठन की विचारधारा के साथ चलते हैं, इसे चला। और जहां तक बात है कांग्रेस की, सोनल शांति जी कह रहे हैं, आपका इनको आप कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे तो यशस्वी सहाय जिनको टिकट मिला है वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी नहीं थी, उससे पहले इनको टिकट दिया, इन्होंने कहा टिकट बदल रहे हैं। अनुपमा सिंह वो भी मेंबर नहीं थी, फिर भी टिकट दिया, बोल रहे पार्टी टिकट बदल रहे हैं। तो कांग्रेस जितना टिकट बदला, हजारीबाग में भी टिकट बदला, हर जगह मैक्सिमम जगह सबसे ज्यादा टिकट अगर किसी ने बदला है तो कांग्रेस पार्टी ने बदला है। तो देखिए दोनों के मुद्दे अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी तो टिकट किस आधार पर बांट रही है ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि जो अनुपमा सिंह और यशस्वी सहाय को जो टिकट मिला है उस टिकट का कोई सर पैर ही नहीं है। अगर ये कहेंगे कि महिला को हम टिकट दे रहे हैं तो इनके यहाँ बहुत सारी ऐसी महिला कार्यकर्ता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, गुंजन सिंह 15 साल से इनकी पार्टी में है, क्यों नहीं दिया टिकट? ठीक है, दीपिका पांडे के नाम को लेकर भी काफी चर्चा चल रही थी। हाँ, और दोनों पार्टियों में ये प्रॉब्लम है। हजारीबाग लोकसभा सीट हमेशा से ही पैराशूट लॉन्चिंग का शिकार रहा है। जब तक अगर वहाँ पैराशूट लॉन्चिंग बंद नहीं होगा, मुझे लगता है इस तरह घटनाएं पार्टी को फेस करनी। ठीक है, इस पे पहले अनिमेश जी से जवाब लेती हूँ, फिर सोनल जी आपके पास आऊंगी। अनिमेश जी, इस पर जवाब दीजिएगा आप पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और स्वाभाविक रूप से जन जन में लोकप्रिय भी है। तो जो भी अन्य लोग राजनीति करने के लिए से अगर कहीं आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली पसंद होती है। आज जैसे मनीष जी वहाँ उम्मीदवार हैं, 2010 से वो लगातार काम करते करते यहाँ तक आए। वो ठीक है, लेकिन कुंदन जी यहाँ पर सीधे कह रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट अगर हो तो स्थानीय लोगों का समर्थन भी होना चाहिए ना। स्थानीय लोगों का समर्थन के बिना थोड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग में लगातार अगर 30 वर्षों से है तो वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद के बल पर है। कोई भी नेता बिना, नहीं तो फिर ये कौन से कार्यकर्ता है जो विरोध करते हुए नजर आते हैं? ये भी तो आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता है ना अनिमेश जी। क्या ये कौन से कार्यकर्ता है जो विरोध करते हुए नजर आते हैं, जिनको आपको शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ता है? ये भी तो आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता है ना। नहीं, जयंत सिन्हा जी ने कोई विरोध ऐसा खुद के नहीं। जयंत सिन्हा जी का यही है कि वो मत देने नहीं आए, चुनाव में नहीं आ पाए। तो क्या प्रारंभ में मनीष जी के साथ उन्होंने सहयोग करता है। ये पूरा विषय अभी आपके चैनल पर मैं देख भी रहा था, वीडियो जारी है। रही बात की किन्हीं स्थिति परिस्थिति में वो आकर अपना मत नहीं दे पाए और फिर संगठन को लगा होगा कि पूछना चाहिए, तो संगठन ने बड़ी विनम्रता के साथ अरे अनिमेश जी, ये तो अच्छी बात है कि पूछना चाहिए, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण कार्यकर्ता या आपकी किसी लोकसभा क्षेत्र का कोई साधारण आदमी नहीं है जो वोट डालने नहीं आया है। निर्वर्तमान सांसद है, सिटिंग सांसद है और वो वोट डालने नहीं आते हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। जनता भी सवाल पूछेगी और आपको मजबूरी में सवाल पूछना पड़ेगा। तो मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि पार्टी ने इसीलिए बड़ी विनम्रता से शो आउट किया ना कि भाई आप नहीं दे पाए। आप जो, मैं आपकी मनस्थिति समझ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो विषय पार्टी को भी लगा, तब तो पार्टी ने पूछा है। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं ये बात, हमारे यहाँ विचारधारा पार्टी सबसे प्रथम है, व्यक्ति उसके बाद है। आप इस पूरा इतिहास उठाकर देखिए, एक पर एक दिग्गज लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे, गए, आए, कोई फर्क नहीं। पार्टी की विचारधारा, पार्टी वहीं स्थिर है, पार्टी लगातार काम कर रही है राष्ट्रीय। चलिए, अब इसके बाद जब आपने शो कॉज नोटिस जारी किया है तो इसके बाद सवाल का जवाब तो मुझे लगता नहीं मिलेगा। सवाल का जवाब तो मुझे लगता नहीं मिलेगा। हाँ, लगा है कि मेरी पूर्ति नहीं हो रही है, मेरी आकांक्षा की पूर्ति, तो फिर अपना रास्ता नाप सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सोनल शांति जी,
ऐसा है, सबसे पहले तो मैं कुंदन तिवारी जी के बातों का जवाब दे दूं कि यशस्विनी सहाय सुबोध कांत सहाय जी की बेटी हैं और किसी भी कांग्रेसी नेता के घर में जब कांग्रेस का मेंबरशिप चलता है तो उसका घर का हर बालिग सदस्य जो है वो कांग्रेस का मेंबर होता है। पहली बात। अनूप सिंह की कुमार जयमंगल सिंह जी की पत्नी है और वो भी कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हालांकि सक्रिय राजनीति में वो बराबर ये लोग नहीं रहे हैं, लेकिन जब जब चुनावों का दौर आता है तो अनुपमा सिंह जी अपने पति के ये चुनाव प्रचार प्लस उस समय चुनावों के पहले चुनावों के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं। यशस्विनी सहाय भी पहले से सक्रिय रहती थी। नहीं तो सवाल तो सुनील जी यही है कि क्या कांग्रेस में कैंडिडेट की इतनी कमी है आगे सुनिए कि नेताओं के रिश्तेदारों को सबसे पहले उतारा जाता है? प्रियंका जी, हाँ। नेताओं की कमी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। पूरे देश में आज इनके यहाँ 323 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से 176 सांसद। अरे तो क्या वजह है कि आपके पास नेता नहीं है? कहीं किसी की बेटी तो कहीं किसी की पत्नी को उतारा जा रहा है। किसके पास नेता है? नेता किसके पास? 176 सांसद भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से आए हुए हैं, जिसमें से कि 76 सांसद अकेले जो हैं सिर्फ कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, जबकि उन सांसदों पर उन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरोप लगाती रही कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्टाचार करते हैं, उनको ली। अरे लेकिन आप तो लोकसभा चुनाव में सीधे लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिस तरह से बेटी को और पत्नी को मैदान में उतारे। लोकसभा चुनाव है, कोई पार्षदी का चुनाव, कोई पंचायत का चुनाव नहीं है कि आप राजनीतिक जीवन यात्रा की शुरुआत करवा रहे हैं। एकदम आप उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण सिंह जो महिला पहलवानों की एवं सत्सन का हाँ, उस पर भी सवाल होगा। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव की बेटी पर भी सवाल होना चाहिए फिर तो। उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा। नहीं, मैं उस पर हुई है। अच्छा, तो उनके बेटे उनकी भी तो लॉन्चिंग हुई है। नहीं, उन पर तो मैं सवाल पूछ लूंगी। उन पर सवाल पूछने से क्या आप अपने सवाल के जवाब से बच जाएंगे? नहीं, मैं सवाल के जवाबों से नहीं बच रहा हूँ। लॉन्चिंग हुई है, महिला है, तेज महिला है, तो राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती है। हमने लॉन्चिंग किया, हमने टिकट दिया, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। जनता उनको चुनती है नहीं चुनती, जनता ये कि उसको एक्सेप्ट करती है नहीं, ये जनता के ऊपर छोड़ा जाए ना। लेकिन जहां तक बात हुई है कि सीधी लॉन्चिंग भारतीय जनता पार्टी में कम से कम कई उदाहरण अभी देखने को मिलेंगे पूरे देश में, जो कि नेताओं के परिवार के लोगों को, संबंधियों को, पुत्रों को, पुत्रियों को की सीधी लॉन्चिंग हुई है। अनिवेश जी आप जवाब दीजिएगा, फिर कुंदन जी के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब अनिवेश जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, इस पर समय नहीं है ज्यादा। नहीं, हमारे यहाँ देखिए, मैंने पूर्व में कहा है कि हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, व्यक्ति और परिवार और जाति और वंश हमारे यहाँ नहीं चलता है। आप मोदी जी की भी कार्यशैली नहीं, फिर कैसरगंज की सीट पर जो सोनल शांति जी सवाल उठा रहे हैं वो सवाल जायज भी है। देखिए, एकाध सीट या तो ब्रिजभूषण के परिवार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वहीं लोग आना चाहेंगे जहाँ पर लोकप्रिय दल होगा। उनके पिताजी भी वहाँ सांसद थे, काम चल रहा था, अभी जांच के घेरे में वो है, इसलिए वहाँ पर उनके पुत्र को दिया गया है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अरे तो फिर तो ऐसे में अनिवेश जी सभी एक ही तराजू पे है ना। फिर कुंदन जी इस पर आप जवाब दीजिएगा, समय मेरे पास ज्यादा नहीं। कुंदन जी अपनी बात रखिएगा। कैसे एक जोन में गांधी परिवार रहे, कोई भी जांच ब्रिजभूषण जी के ऊपर नहीं चल रही है, कोई भी जांच नहीं चल रही है। कांग्रेस का कोई भी जांच नहीं चल रही है ब्रिजभूषण जी के ऊपर। सुनीता का शिकार है कांग्रेस। और जहाँ तक बात है करण जी को टिकट नहीं होगा, करण जी को टिकट ये का बोला गया है कि तेरा मैंने 33 पूर्ण चुनाव लड़ा था, तेरा बेटा 33 पूर्ण चुनाव बताइए, लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। जनता पार्टी आज जमीन के माध्यम से लगातार काम कर रही है। सब जनता। चलिए, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिवेश जी, कुंदन तिवारी जी और सोनल शांति जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में बीजेपी के अंदर अंतरकला की खबरें निकल के सामने आ रही हैं और उसके बाद शो कॉज नोटिस बड़े बड़े नेताओं को जारी कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि शो कॉज नोटिस के बाद अगली कार्रवाई क्या कुछ होती है और क्या ठीक चुनाव के बीच बीजेपी कार्रवाई करके आगे आने वाले समय में संदेश देती है, या कहीं ना कहीं माना जाए कि क्लीन स्वीप का जो टारगेट है उसमें सेंध लगने की स्थिति बनती नजर आ रही है। फिलहाल इन सब के लिए हमें करना होगा इंतजार। आज के कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।